इंटरेस्टिंग वीडियो है। 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 सेट्स। इस वीडियो में हम सबसे पहले सेट के बारे में और इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ बातों को याद करवा देते हैं जो आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया है। फर्स्ट, रिमेंबर पॉइंट्स। कैपिटल एन, ये क्या होता है? कैपिटल एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, इन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसके ऊपर गो थ्रू कर लेंगे। और ये वाला इसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को डाल दूँगा, आप देख लेना। कैपिटल जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो जो इंटीजर होते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है उसको डिनोट करेंगे हम क्यू से, ठीक है। कैपिटल आर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे अपन? कैपिटल आर से, ओके। नाउ पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, प्लस साइन जो लगा ना इसके ऊपर, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर। अगर माइनस लगा देंगे अपन ऐसे तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। अभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। क्यू प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, क्यू माइनस मीन्स होता है नेगेटिव इंटीजर। आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटी सी बात आपको पहले पता होगी, 9th क्लास में हमने स्टडी किया था। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट डेफिनेशन, सेट। फर्स्ट डेफिनेशन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में सिखा दूँ। अपनी फैमिली में जैसे 5 मेंबर्स हैं, उनका जो नेम है वो एज के अकॉर्डिंग आपको राइट करना है, तो वो हो गया एक सेट। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट है, जैसे अपनी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो टीचर को अटेंडेंस लेने के लिए उनके नेम राइट करना है, तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सब सेट करता है, तो इसको बोलते हैं सेट, ठीक है। सेट, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको वेल डिफाइंड, वेल ऑर्डर में राइट करना सेट कहलाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर्स ऑफ द सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। जो भी अपन सेट राइट करते हैं वो कैपिटल लेटर से राइट किया जाता है ऐसे। और जो भी एलिमेंट होते हैं उसको करली ब्रैकेट में राइट करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये ए बी सी इनको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी ब्रैकेट के अंदर जो राइट करते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, और जो सेट का नेम होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। इसको राइट करने की 2 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म all the elements of set are listed, the element are being spread by commas and are enclosed within brackets, curly bracket, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल नंबर एक एग्जांपल दिया हमने, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो वो जो कह रहा है उसकी बात को सुनेंगे हम। जैसे उसने क्या कहा कि ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ऑल सब इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, तो 7 से लेस, कम। इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ? इवन मीन्स 2, फिर क्या हुआ? 4, फिर 6, ये इससे लेस देन होगा 6, 7, 2, 4, 6 आर लेस देन 2, 7। और पॉजिटिव इवन इंटीजर है 1, 3, 5 हमने राइट नहीं किया क्योंकि वो ऑड है, तो एक कॉमा लगा के जो राइट करते हैं वो होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ओके। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टेक्निक, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो कॉमा लगा के राइट किया रहता है ना उसको लैंग्वेज बना के राइट करते हैं। जैसे इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a set possess a single comma property which is not possessed by any element outside the set. For example, in the set a e i o u। अब ये देखिए a e i o u क्या है, इससे रिलेटेड आपको कोई लैंग्वेज बनाना है, तो हमने इसको v सपोज कर लिया वोवेल, आप चाहें तो ये भी राइट कर सकते हैं। तो करली ब्रैकेट बनाएंगे,
एक्स सच दैट एक्स मीन्स ये जो एलिमेंट है वो क्या है, तो ये एलिमेंट हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट का वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके फ्रेंड्स, तो सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया। कोई भी बात होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको वेल ऑर्डर में, वेल डिफाइंड, वेल कलेक्शन करके उसको एक सीक्वेंस में जमाना क्या होता है, सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे क्लास के स्टूडेंट्स के नेम राइट करना, फैमिली मेम्बर्स के नेम राइट करना, या कोई भी ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाती है तो उसको एक सिंपल लाइन में राइट करना, उसको सेट बोलते हैं। अब उस सेट को टू टेक्निक से राइट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में राइट करते हैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में जब राइट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया ना, कोमा लगा के राइट करते हैं, ये है रोस्टर फॉर्म, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ऐसा कोमा लगा के कोई लाइन आएगी, उसको हमको इस टाइप की लाइन में राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट का टाइप क्या होता है, तो नंबर 1 देखिए आप, मैंने राइट किया यहाँ पे इम्पटी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इम्पटी का मतलब आप जानते हैं खाली होता है, ठीक है, नल मीन्स कुछ भी नहीं, वॉइड मीन्स भी कुछ भी नहीं। तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट और नल सेट और द वॉइड सेट। द इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई, इस फाई से इसको डिनोट किया जाता है, या फिर करली ब्रैकेट में कुछ राइट नहीं करते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैंने राइट कर रखा है, मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। जैसे गधे के सींग होते हैं, तो बताओ कितने होते हैं, गधे के कोई सींग होता है क्या, नहीं होता है, तो ये हो गया इम्पटी सेट। ओके, इस तरीके से ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं इम्पटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। राइट, अब अपन आते हैं सिंगल टोन सेट। नेक्स्ट सिंगल टोन सेट, सिंगल नाम से पता चल रहा है आपको, सिंगल टोन मीन्स क्या होता है, सिंगल नंबर। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगल टोन सेट। जैसे मैंने इसमें राइट कर दिया ए, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगल टोन एलिमेंट सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट फिनिट और फिनिट एंड इन्फिनिट सेट। तो देखिए, a set which is empty or consistent of the definite number of element is called finite। definite number होगा तो finite, otherwise the set is called infinite। चलिए, इसमें भी एग्जांपल है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। फिनिट का मतलब होता है जिसको हम काउंट कर सकें। तो जैसे आपकी क्लास 11th A में नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो जो आपके पास क्लास में स्टूडेंट है वो आप बताएंगे, जैसे 40 स्टूडेंट है, 10, 20, जितने भी स्टूडेंट है, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फिनिट सेट, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनफिनिट सेट। तो फिनिट सेट में क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये है फिनिट सेट। इनफिनिट सेट में क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में जितने तारे हैं उनको काउंट कर सकते हैं क्या अपन, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इनफिनिट सेट होगा। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफिनिट सेट होता है, जिसको काउंट कर लेते हैं वो क्या होता है, फिनिट सेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, डेफिनेशन देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same elements and we write a is equal to b, otherwise the set are said to be unequal or write a not equal to b। तो देखिए यहाँ a, let a is equal to, मैंने क्या राइट किया 1 2 3 4 एंड b is equal to 3 1 4 2, राइट। अब इसमें मैंने करा कुछ नहीं है, इसमें क्या करा, सारे एलिमेंट इसमें जो है वही यहाँ है, लेकिन वो आगे पीछे हैं। ठीक है, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है। मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, न कम है और न ज़्यादा। तो ए और बी दोनों क्या हो गए, इक्वल, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अपने को। अब अपन आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। An equivalent set is simply a set with an equal number of elements। The set do not have to have the same exact element, just the same number of element। देखिए, जैसे a is equal to, मैंने राइट किया 1 2 3, राइट,
और बी इक्वल में राइट कर देता हूँ यहाँ पे ए बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3, राइट। लेकिन इसमें एलिमेंट्स अलग है और इसमें एलिमेंट अलग है, राइट। तो ये दोनों एक जैसे एलिमेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, राइट। तो इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स तो अलग होते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, ठीक है। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना सा है। इक्वल सेट में क्या होता है कि सेट तो इक्वल, एलिमेंट तो इक्वल होते ही हैं लेकिन सेम भी होते हैं, और इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं और एलिमेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट 7, यूनिवर्सल सेट। A universal set is a set which contains all the elements or object of other sets including its own element. It is usually denoted the symbol U. अब इसको देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। A इज इक्वल टू, मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 2, ठीक है। B इक्वल मैंने राइट कर दिया यहाँ पे 2 3, राइट। और U इक्वल मैंने राइट कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4, राइट। अब इसको देखिए, A में क्या है 1 2, तो क्या वो 1 2 U में है, यस। B में क्या है 2 3, तो क्या इसमें U में 2 3 है, यस। तो U जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी आपके पास सेट रहते हैं वो उस सेट के सारे एलिमेंट उस U में आ जाते हैं, यूनिवर्सल सेट में आते हैं। जैसे A और B दोनों का सेट क्या हो गया, दोनों के एलिमेंट U में आ गए, तो U जो है वो A और B का यूनिवर्सल सेट हो गया। A और B को U के सबसेट बोलेंगे, ये A, इसको सबसेट का साइन बोलते हैं, सबसेट U, राइट। A सबसेट U एंड B ऑल्सो सबसेट ऑफ U, राइट, गेटिंग। अब अपन आते हैं सबसेट। ये सबसेट वाली डेफिनेशन भी आएगी आपके। ये A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. That's called A subset B. देखिए A is equal to, अगर मैं राइट कर दूंगा A B, राइट, और B is equal to मैं राइट करूंगा A B C D, राइट। तो अब देखिए यहाँ हम चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि B में जो एलिमेंट है, A में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट काय में है, B में है। तो A सबसेट B, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ये बेटा है और ये बाप है, तो इसके सारे गुण इसमें मिलना चाहिए। तो देखो मिल रहे हैं, A के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, B में। B में एलिमेंट ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन A में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए, अपने B में होना चाहिए। तो ऑल द एलिमेंट ऑफ A present in set B, all the element of set A must be present in set B, then A is called subset of B. Okay, now 9, definition 9, proper subset and superset. Let A and B to be two sets if A subset B, subset तो समझ में आ गया होगा ना, ये बेटा है और ये बाप है, and A not equal to B, दोनों के एलिमेंट इक्वल नहीं है, then A is called a proper subset of B. A is called a proper subset of B and B is called superset of A. अब देखिए A एग्जाम्पल, A is equal to क्या राइट कर रखा यहाँ पे 1 2 3, राइट, और B इक्वल क्या हमने राइट किया, देखिए 1 2 3 4, गेटिंग। अब यहाँ चलते हैं हम, इसमें हम देखते हैं कि जो एलिमेंट A में है वो B में है क्या, देखिए 1, ये रहा 1, 2, ये 2, 3, ये 3, राइट। तो A के सारे एलिमेंट कहाँ आ गए आपके, B में, तो ये हो गया A सबसेट B। क्या हो गया, इस A के सारे एलिमेंट किस में आ गए, B में, तो ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गया, A सबसेट B, ठीक है। अब हमारे पास आया यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B, तो देखिए A और B के एलिमेंट इक्वल है क्या, नहीं, इसमें एक ज़्यादा है, राइट, तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। तो ऐसी कंडीशन में A इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, एंड B इज़ कॉल्ड सुपरसेट, तो ये जो है वो B
जिसमें एलिमेंट ज़्यादा है लेकिन इसके सारे एलिमेंट बी में हैं, तो बी क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अपन आते हैं पावर सेट पर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ set A is called power set of A. It is denoted by P of A. In P of A, every element is a set. अब देखिए, जैसे सपोज हमारे पास है A इज इक्वल टू क्या है, 1 and 2। अब मुझे इसका सबसेट पहले फाइंड करना है। तो सबसेट फाइंड करने का एक रूल है, वो ये है, सबसेट कैसे फाइंड करते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट है, 1 और 2। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सिंगल एलिमेंट, एक एक एलिमेंट लेते हैं। A 1 हो गया, फिर हम लेंगे इसमें 2, राइट। अब हमारे पास 2 एलिमेंट है तो दोनों को ले लो, 1 2, उसके बाद 5 जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब इन सब को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, ये 5 हो गया, ये 5 1 2 1 2, इन सबको काय में कर्ली ब्रैकेट में क्या कर दिया, क्लोज। इसको बोलते हैं पावर सेट, राइट। अब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, उसका फार्मूला है 2⁻m। जितने आपके पास एलिमेंट यहाँ होते हैं वो 2 की पावर बना दो। जैसे मेरे पास अभी 2 है, यहाँ पे एलिमेंट 2 है तो मैंने इसकी पावर बना दी 2, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो नंबर ऑफ पावर सेट क्या हो जाएंगे 4। देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये पावर सेट मीन्स सबसेट, नंबर ऑफ सेट मीन्स सबसेट हो गया है, ठीक है। पावर सेट में वही सबसेट जो रहते हैं वही आते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, ये वेन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो है डायग्राम बना के सम सॉल्व करने की ट्रिक निकाली थी, उनके नेम से ये वेन डायग्राम नेम होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर इलस्ट्रेशन यूनिवर्सल सेट सबसेट एंड देयर ऑपरेशन इज नॉन एज वेन डायग्राम। चलिए मैं कुछ नंबर राइट कर देता हूँ, जैसे 1 2, बी हमने राइट कर लिया यहाँ पे 1 2 3, और यू हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब हम आपको वेन डायग्राम में शो करके बताते हैं इसको कैसे करते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ जाएंगे, देखिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप में इसको बनाया जाता है, ठीक है, राइट। अब इसके 4 कोने में से जहाँ आपकी मर्जी आए वहाँ पे आप यू को बिठा दो, इसको हम बोलेंगे दादाजी, ठीक है। तो हमने यू बिठा दिया। अब इसमें स्मॉल फर्स्ट सेट लेंगे ए, तो इसका एक सर्कल बनाएंगे, जितने भी सबसेट है उनके बनेंगे सर्कल। ये बनाया हमने ए, क्या बना दिया ए, ठीक है। अब हम आप पर यहाँ आते हैं, इसमें एलिमेंट क्या है आपके पास 1 है और क्या है 2। अब आप बी को देखिए, इसमें 1 2 इसमें है क्या, तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इसका नेम राइट करेंगे बी, ठीक। अब हमारे पास 1 2 तो पहले अंदर राइट किए, बचा कौन यहाँ पे 3, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 3, ओके। अब हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कौन बचा 4, तो जो 4 बचा वो इन दोनों सर्कल के बाहर जहाँ आपकी मर्जी आए राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। इस टेक्निक से अपन सम सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड्स। अब हम आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, बहुत ही अच्छे सम है। यूनियन ऑफ सेट, द यूनियन ऑफ 2 सेट A and B is set of all those elements which are either A or either A or B। देखिए A इज इक्वल टू, मैंने राइट किया ए बी, ठीक है। B इक्वल मैं कुछ भी राइट कर लेता हूँ, मैंने राइट कर लिया यहाँ पे ए बी और ये सी, राइट। अब मुझे निकालना है इसका यूनियन। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन बोल रहा है कि द यूनियन ऑफ 2 सेट A and B is the set of all those elements which are either A or either B, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे यूनियन ऐसे फाइंड करना है, ये ए, इस साइन को बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी, ओके। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, आपको पहले या तो ए के एलिमेंट राइट करना है या फिर बी के। तो पहले मैं ए के सारे एलिमेंट इसमें राइट करूँगा, ए हो गया, बी हो गया, सारे हो गए, ठीक है। अब अपन आते हैं बी पर तो बी में चलते हैं, ए हमने राइट कर रखा है, बी भी हमने राइट कर रखा है, कौन बचा सी, तो हम यहाँ राइट करेंगे सी, राइट। तो ये हो गया ए यूनियन बी। इस तरीके से हम यूनियन ऑफ सेट फाइंड करते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब अपन आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अब इंटरसेक्शन सेम ऐसे ही जैसे यूनियन किया, उसका जस्ट अपोजिट है। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी is the set of all elements which are common. The difference of 2 sets A and B in this order is said the element which belong to A but not B, okay। सपोज वही एग्जांपल में लेता हूँ जो अभी लिया था हमने, A, B। चलिए B को ले लेते हैं हम,
तो इसमें क्या होगा ए कोमा बी कोमा सी। अब वो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, वो कह रहा है शॉर्टकट में अब समझा देता हूँ मैं आपको, सिंपल ट्रिक। वो कह रहा है कि इन दोनों में जो मिल रहा है वो आपका आंसर है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या मिल रहा है, जैसे ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, ए मिला ना, तो ये आपका ए आंसर हुआ। और क्या मिला, बी मिला, तो बी आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन, राइट। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में मिले उसको राइट करो। और इसमें यूनियन में क्या होता है, जो मिले वो भी राइट करो और जो नहीं मिले वो भी राइट करिए। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आते हैं 14th डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, देखिए ए इज इक्वल टू मैंने राइट किया ए बी, राइट। बी इज इक्वल टू, चलिए राइट कर लेते हैं सी डी, राइट। तो नाम से पता चल रहा है आपको, नाम में देखिए डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो नहीं मिला। कैसे, जैसे मैंने राइट किया ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में भी मैंने ऊपर क्या सिखाया आपको, जो दोनों में मिले। तो इसमें और इसमें क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या करेंगे, फाइव, इसको बोलते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट। कुछ मिला नहीं तो इसको बोलेंगे फाइव, तो ये होगा डिसजॉइंट सेट। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट। बहुत अच्छा सम है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दैट इज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब जो बी में नहीं है, ये ए है, मैंने यहाँ राइट किया ए बी, और बी इज इक्वल टू मैं राइट करूँगा यहाँ पे बी सी, ठीक है। अब ए में वो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ए में से आपको वो एलिमेंट राइट करना है जो बी में नहीं है। तो बी में क्या नहीं है, बी में ए नहीं है। क्या नहीं है, बी तो है, तो बी हम राइट नहीं करेंगे। ए माइनस बी मीन्स बी में जो है वो ए में माइनस कर लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ a set A of universal set U is the set of all elements of U which are not the element of A, right। शॉर्ट वे में अपन सिंपल टेक्निक में सीख लेते हैं इसको। जैसे मेरे पास U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, राइट, ये है। A इज इक्वल टू मेरे पास है 2 and 4, राइट। तो अब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मुझे इसको क्या करना है, U में से माइनस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैं कॉम्प्लीमेंट सेट बना रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं यू में से ए को क्या कर दूंगा, माइनस। तो देखिए आप यू में क्या है 1 2 3 4 5 है, और ए में क्या है 2 4, तो 2 4 को आप रिमूव कर दो, बचेगा क्या 1 3 और ये 5। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अच्छा लगा होगा और सिंपल ट्रिक मैंने आपको बताई है। कुछ और ट्रिक नेक्स्ट जो ट्रिक और सम है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इसके लिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, इसको 2-3